हेलो नमस्ते, कैसे हो आप लोग। मुझे लगता है आप लोग सब अच्छे हो। और मैं खास करके आई हूँ यहाँ सारे स्त्रियों का, महिलाओं के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो सबसे पहले आप सबके साथ इस महीना तो बहुत अच्छा महीना गया था। सबसे पहले गणेश चतुर्थी, फिर हुआ गणेश विश्वकर्मा पूजा, फिर दुर्गा पूजा, फिर लक्ष्मी पूजा, फिर काली माता का पूजा, फिर गया नवरात्रि गया, फिर ऐसे करके फिर भाई दूज, फिर आज है छठ पूजा। तो हमारा सबका बहुत अच्छा गया गुजरा ये महीना। शायद सब लोगों का अच्छा एंजॉय हुआ, सब फैमिली मेम्बर्स मिल के फेस्टिवल अच्छा से मनाया होगा। तो आज छठ पूजा है, तो छठ मैया के लिए भी आप सबका बहुत बहुत बधाई हो। तो सबसे पहले मैं आ रही हूँ असली मुद्दे पे। तो सबसे पहला है सुरक्षा, नारी का सुरक्षा। सुरक्षा क्या होता है? सुरक्षा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब है हानि से बचाव करने की क्रिया और व्यवस्था को कहते हैं। इसी व्यवस्था को कहते हैं, हानि से बचाव करने की व्यवस्था को कहते हैं सिक्योरिटी। यो व्यक्ति, स्थान, वस्तु, निर्माण, निवास, देश, संगठन या किसी भी अन्य चीज के संदर्भ में प्रयुक्त हो सकती है जिसे नुकसान पहुंचाया जा सकता हो। ठीक है। और ऐसे हर चीज़ में सुरक्षा हमें लेना चाहिए, हर जगह में हमें सुरक्षा ही चाहिए। स्त्री सुरक्षा क्या होता है? स्त्री सुरक्षा का मतलब है स्त्री को किस किस टाइप का सुरक्षा चाहिए। एक स्त्री को सबसे पहले शारीरिक, अपना शारीरिक सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। अपने शरीर पे ध्यान देना, अपना तबीयत खराब ना हो, अच्छा हेल्थ हो, अच्छा मतलब कोई बीमारी ना हो, इसको बोलते हैं शारीरिक। मौखिक, आर्थिक, यौन संबंधी या अन्य किसी प्रकार का सुरक्षा, किसी प्रकार का दुर्व्यवहार, ये सब चीज़ों से सुरक्षा चाहिए। इस सारे सुरक्षा का एक धारा भी है, धारा है। इस सुरक्षा से जब वंचित होते हैं उसका एक धारा आता है, वो धारा होता है 498 एक्ट। इस एक्ट के तहत आईसीपी आईपीसी एक्ट, ये धारा का अलावा घरेलू हिंसा, जैसे स्त्री के ऊपर घरेलू बहुत हिंसा होते हैं, तो महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 भी महिलाओं की उचित स्वास्थ्य देखभाल, कानूनी मदद, परामर्श और आश्रय गृह संबंधित मामलों में मदद करता है। तो इसी तरह से ये सारे महिलाओं का ये हक है, ये सारा सुरक्षा का। तो ये सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद आते हैं महिलाओं के ऊपर बहुत कुछ होता है आजकल। तो सबसे पहले है और एक सुरक्षा है, वो ऑनलाइन सुरक्षा। हमें ऑनलाइन से हमेशा बच के रहना चाहिए। ऑनलाइन अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो ऑनलाइन क्या होता है, उसे ऑनलाइन मौजूद खतरों से अवगत कराए और सावधानी बरतने के लिए प्रोत्साहित करे। तो उसे बताए कि वो व्यक्तिगत विवरण ऑनलाइन साझा ना करे, अपना जो पर्सनल बात ऑनलाइन में कोई शेयर ना करे। ये बहुत बुरी बात है। तो लोग चांस लेने के लिए तैयार होते हैं। किसका कोई कमजोरी है तो उसी कमजोरी को, उसी नर्व को दबाएगा। तो वो मतलब गलत करने के लिए तैयार रहते हैं ना हमेशा लोग, किसी को धोखाधड़ी करने की। तो इसलिए ऑनलाइन में किसी चीज़, अपना व्यक्तिगत चीज़ को कभी अपना नंबर भी नहीं डालना चाहिए। जैसे फेसबुक में, इंस्टा पे जो नंबर है तो कुछ काम के लिए है तो अलग नंबर, बिजनेस नंबर अलग बनाना चाहिए, पर्सनल नंबर नहीं देना चाहिए। जिसमें बैंक वाला होता है वो नहीं देना चाहिए। तो इस तरह से अवगत रहना चाहिए। जागरूकता, हाँ, जागरूकता क्या होता है? हाँ, फिर से अपनी बेटी को विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न के बारे में जागरूक कराए और इसके खिलाफ बोले और हमेशा पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कराए। अपनी बेटियों को छोटी उम्र से ही आजकल अपना माँ बाप उसको छोड़ के किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, सिखाना चाहिए। कोई छोटी बच्ची को भी, छोटी बच्चे से बड़े तक नज़र डालते हैं लोग। आजकल के लोग बहुत बुरे होते हैं, किसके अंदर में क्या होता है किसी को नहीं पता। इसलिए हमेशा जागरूकता बहुत ज़रूरी है। बच्चों को, लड़कियों को खासकर सिखाना चाहिए। महिला पर हो रहे अत्याचार का मूल कारण क्या है? मूल कारण क्या है?
मूल कारण है नारी पर सदियों से हो रहे अत्याचारों का मूल कारण है कि नारी को बंधक बनने वाले कारणों के मुख्य कारण उसके आर्थिक। एक महिला को जब पैसा नहीं मिलेगा, घर में रहेगी, कुछ भी अपने मन से कुछ खरीद नहीं पाएगी, तो अपने घर वालों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। तो सब लोग अच्छा नहीं होता, कोई कोई अच्छा होते हैं, बुरे होते हैं, तो उसके लिए उनको बहुत मेहनत करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, घर का सबका मन रखना पड़ता है। और पैसा खास करके ऐसा चीज़ है, कोई किसी को देना नहीं चाहते, देगा तो मन काला करके देते हैं। अच्छे लोग भी हैं, तो मैं नहीं बोल रही हूँ कि कोई नहीं देता, बहुत लोग हैं अपनी वाइफ को सारा पैसा ही दे देते हैं, और बहुत लोग हैं नाप तोल के देते हैं। कोई लोग हिसाब लेते हैं, दे के पूरा पैसे का हिसाब ले लेते हैं, क्या किया, ऐसे बहुत कुछ होते हैं। आर्थिक पराधीनता बहुत बुरी चीज़ है। तो महिलाओं को सिखाना चाहिए कि छोटी उम्र से पढ़ाई के साथ साथ कि अपना कुछ फ्यूचर में कुछ करे, अपना बिजनेस करे, कुछ काम करे, अपना हस्तशिल्प जो होते हैं और छोटी उम्र से सिखाना चाहिए कि किसी किसी का इंटरेस्ट होता है कोई बच्चे को, तो उसको उसी काम के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि करो, करते जाओ, आगे बढ़ोगे। तो इस तरह से कोई कोई आजकल बहुत शिक्षा लेने के बाद भी जॉब नहीं मिलता, सरकारी जॉब के लिए सोचना नहीं चाहिए। और छोटी उम्र से अगर हस्तविद्या सीखे तो उसी से गुजारा कर सकते हैं, क्योंकि बेकार नहीं रहेगा। तो उसे घर की चार दीवारी में शिक्षा, विचार, व्यवहार, भ्रमण और रुचियों से काट कर पारिवारिक जोनों के सेवर्थ बंदी बनाकर रखा जाता है। क्योंकि अगर एक स्त्री कमाए तभी तो खर्चा करेगी, बाहर जाएगी, अगर कमाएगी दूसरों के पैसे से कैसे घूमेगी, कैसे कुछ चीज़ें खरीदेगा, कैसे कुछ, मतलब व्यवहार भी अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा स्त्रियों को आत्मनिर्भरशील होना चाहिए, खुद कमाए, कितना कमाए वो बात नहीं, तो कमाना चाहिए ज़रूर। तो इसी में और आज ज़्यादा नहीं बोलूँगी, इतना ही बोली हूँ। तो मुझे कोई भूल हुआ तो माफ़ कर देना। और आप लोग अगर अच्छा लगा तो मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और आप लोग मुझे सलाह देना है तो मुझे दे सकते हो, लिख के देना, कमेंट करना। एंड थैंक यू आप सबको। आज मैं विदा ले रही हूँ। ओके, बाय।